हमारे लिए नहीं है कि करोड़ों करोड़ों भक्तों के भावना को अंजाम मिलने जा रहा है और धरती पे श्री राम को अपना महल मिलने जा रहा है। मुझे भी न्योता आया है। तो मंदिरों से क्या होता है, ये उनके मुंह पे चमाटा है कि राम मंदिर देखिए आप, 50,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय भारत को मिलेगा। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार। त्रेता में राम के नाम से पत्थर तैरे थे, लेकिन कलयुग में तो राम के नाम से जहाज उड़ रहे हैं। फिर मनमोहन सिंह जी राम मंदिर का फैसला ले आते हैं तो सारे सनातनियों के दिल में वो जगह बना के बैठे होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ राम के काज करने वालों के साथ हैं। लोगों की मुझे फोन पे व्हाट्सएप पे धमकियां भी आती है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन सच के साथ खड़े हैं साहब। अब भावनाओं को कोई कैसे समझे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सच्चाई यही है कि ये बहुत बड़ा पल है। नए साल का आगाज ऐसा हुआ कि हर कोई राम रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। एक दिवाली त्रेता युग से शुरू हुई थी जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, और एक और दिवाली जो है वो 22 जनवरी से शुरू होती नजर आएगी। इस साल डबल दिवाली का मौका है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती नजर आ रही है। निमंत्रण पर लोगों को बुलाया जा रहा है कि अयोध्या आओ, और आज हमारे साथ श्री श्याम भक्त कन्हैया मित्तल हैं, बातचीत करते हैं। इनको भी निमंत्रण मिला है और इन्होंने एक भजन भी तैयार किया है। क्या भजन है सुनेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय सिया राम, बहुत बहुत बधाई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। सर, निमंत्रण आपको मिल गया, हर्षोल्लास से रंगमय है ये पूरा देश, ये पूरा विश्व, खास करके वो राम भक्त जो सदियों से चाहते थे कि अयोध्या में एक बार फिर से राम जी दर्शन दें, एक बार फिर से राम जी विराजते हुए नजर आएं। तो ये वो दिन आ चुका है। किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं उस पल की, उस क्षण की? देखिए, सबसे पहले तो हमारे भारत की संस्कृति ही हमारी पहचान है और इस संस्कृति के महानायक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 500 साल तक वो तंबू में रहे। हम भारतीयों ने मुगलों का शासन भी देखा, अंग्रेज़ों का शासन भी देखा, सब कुछ हमने तय किया और वापस आज़ाद होकर बैठे, लेकिन राम जी आज़ाद नहीं हो पाए। अब जाकर राम जी अपने तंबू से निकलकर महलों में जा रहे हैं, और ये इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए नहीं है कि करोड़ों करोड़ों भक्तों के भावना को अंजाम मिलने जा रहा है और धरती पे श्री राम को अपना महल मिलने जा रहा है। मुझे भी न्योता आया है 22 जनवरी का, और मैं 18 तारीख को अयोध्या जी चला जाऊंगा, और बस फिर उसी के बाद राम जी के भजनों का बहुत सारे संस्करण हम तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूटिंग हो रही है। इस समय पूरा फोकस राम जी पे है जी। तो उस फोकस में से कुछ क्षण मेरे श्रोताओं के लिए की मैं सुनाता हूँ। अभी हमने एक भजन रिलीज किया है, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार। अयोध्या वाकई सजी हुई है, और उस सजी हुई अयोध्या के जो सरकार हैं वो वहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से आपने क्या शेड्यूल प्लान किया है, किस तरह से रहने वाला है? और मैंने नए कपड़े सिलवाए हैं
जैसे दिवाली हम लोग सब घर में बनाते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, मैंने भी भगवा कुर्ता एक और सिलवाया। उस पर कुछ स्पेशल आप देख रहे होंगे, जैसे अभी गऊ माता है तो उन पर कुछ ना कुछ ऐसे मैं प्रिंट करवाऊंगा, वो उस दिन के लिए होगा, पता नहीं क्या लिखवाऊंगा, जो भी भाव आएगा। और नए नए भजन तैयार किए हैं और दिल करता है बस कि सरयू जी में गोते लगाएं और राम जी के चरणों में बस आनंदित ही आनंदित है। कोई 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 भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पुनर्जन्म हो रहा हो। जी, यानी खुशी बयान नहीं की जा सकती, इस तरह की खुशी का अनुभव कर। देखिए, मेरे जब बेटे ने जन्म लिया था तब मैं इतना खुश था और आज उतना खुश हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक पिता बनने की खुशी कितनी बड़ी होती है। और उतना ही प्रसन्न मैं आज हूँ कि मेरे भगवान मंदिर में आ रहे हैं। मैंने 500 साल से राम जी तंबू में थे। हम लोग अपने घरों में बैठते हैं, ठंड आती है तो रजाई ले लेते हैं, गर्मी आती है तो एसी चला लेते हैं, लेकिन वो राम जी 500 साल से उसी टाट में, उसी चद्दर पर उनका आसन लगा हुआ था। गनमैन खड़े हैं तंबू के बाहर। एक टाट अगर फट जाता है तो कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि टाट को सिलवा लें कि नहीं सिलवा लें। किनका शासन रहा देश में? क्या राम नजर नहीं आए उन्हें? आज लोग राम के नाम से राजनीति कर देते हैं कि आप क्यों मोदी जी का नाम ले रहे हो, क्यों योगी जी का नाम ले रहे हो। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं साहब, हम उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। आज अगर देश के लिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेकर आता है, अगर नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में मेडल लेकर आता है, तो पूरा देश, पूरा विश्व, सारे सनातनी, सारे हिंदू, सारे भारतीय उसका धन्यवाद करते हैं। तो क्या किसी नेता को हम धन्यवाद नहीं कर सकते जब हमारे राम मंदिर को तैयार कर रहा है? हमारी आस्था के लिए कितनी बड़ी बात है। जो लोग कहते थे कि मंदिरों से क्या होता है, ये उनके मुंह पे चमाटा है कि राम मंदिर देखिए आप, 50,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय भारत को मिलेगा, जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं। त्रेता में राम के नाम से पत्थर तैरे थे, लेकिन कलयुग में तो राम के नाम से जहाज उड़ रहे हैं, फ्लाइटें उतर रही हैं, मल्टीनेशनल रेलवे स्टेशन बन रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा राम के नाम से? तो ये खुशी है हमारे लिए। हम खुद चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन अयोध्या बहुत दूर है, लेकिन अपने पिता का महल बनते तो किसको नहीं अच्छा लगता। हमारे लिए कितना गौरवमय पल होगा। मेरे पूर्वजों के कोई कर्म होंगे कि मेरे खानदान में से, मेरे चंडीगढ़ शहर से मुझे चुना गया और मैं उस पल का साक्षी बनने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल की पूरी कमेटी का, विश्व हिंदू परिषद का, सभी संतों का, जिनके आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। सरकार के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, विपक्ष जो हर समय एलिगेशन लगाता है, ये तक कह देता है कि इस क्षण पे भी राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं 2024 की बिसात बिछाने का काम किया। तो राम जी का कार्य कर रहे हैं साहब, और जो विपक्ष है वो कहता है कि राम के नाम से करते, तो तुम कृष्ण को संभाल लो। अभी मथुरा का फैसला आना है, अगर तुम सनातनी हो, भगवान कृष्ण भी तो हमारे ही हैं। राम जी का चलो मोदी जी ने कर दिया, तुम आओ मैदान में और भगवान कृष्ण के लिए चलते हैं, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी। लेकिन करे तो सही साहब। अगर हमारे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राम मंदिर का फैसला ले आते तो सारे सनातनियों के दिल में वो जगह बना के बैठे होते। हम सिर्फ और सिर्फ राम के काज करने वालों के साथ हैं। राजनीति क्या है क्या नहीं, 2 रोटी सबने खानी है, मेहनत मजदूरी करके खानी है। उसमें राजनीतियाँ क्या करेगी? अपने बच्चों को तो हमें ही पालना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं मर्यादा के, उन बच्चों को अब हम दिखा सकते हैं कि देखो, जिसने मर्यादा निभाई वो महलों में बैठते हैं। एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सच हो गई। 2 लाइनें लिखी थी मैंने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। पहली लाइन 2022 में साबित हो गई थी जब योगी जी आ गए थे, और दूसरी लाइन अब साबित हो गई, पूरा देश भगवाधारी हो गया। बताओ मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ? हाँ, उस समय लोगों ने मुझे बड़ा बोला, आज भी बोलते हैं, टोंट करते हैं या मुझे धमकाते भी हैं। कई लोगों की मुझे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे धमकियाँ भी आती है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन सच के साथ खड़े हैं साहब। जिसने प्राण हमारे लेने हैं किसी ने नहीं लेने, राम जी ने लेने हैं, और राम जी के लिए हम बात कर रहे हैं। और मैंने कहीं झूठ बोला है तो बताइए, केवट ने राम जी को पार लगाया, हम यही बोलते हैं ना। केवट की क्या थी हिम्मत कि वो जगत के मालिक को पार लगा देता, लेकिन कहा यही जाता है, राम जी ने सानिध्य बनाया केवट को कि केवट मुझे पार ले जाओ, मेरी अपनी नैया में बिठा के। जगत कोई नैया चलाने वाले को केवट की नैया में बैठकर जाना पड़ा। ऐसे ही मोदी जी को केवट बना के राम जी ने भेजा, वो तंबू से लेके महलों में आ गए। तो ये सानिध्य दिया जाता है, इसको नास्तिक लोग समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। और 22 तारीख को डबल दिवाली का मौका भी है, दिवाली मना रहे हैं फिर आप? देखिए, डबल दिवाली तो है ही।
हर साल की दिवाली है, हर साल 22 जनवरी को। हमने त्रेता में नहीं देखा था कि कैसे अवधवासियों ने राम जी का स्वागत किया होगा, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं। हम खुद चंडीगढ़ में, लेकिन अपने आप को अयोध्या का समझ रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कहा जाता था कि ये बाहर के हैं या क्या है क्या नहीं है, अब पूरा उत्तर प्रदेश, अयोध्या ही पूरा भारत हो गया है। इसी को मैं कहूँगा कि भारत ही अयोध्या हो गया, क्योंकि पूरे भारत में राममय हो रखा है। हमने स्वच्छ भारत देखा, उड़ता भारत देखा, पढ़ता भारत देखा, लिखता भारत देखा, चलता भारत देखा, अब हम राममय भारत देख रहे हैं जी। तो दियों की शुरुआत की जा रही है अपनी तरफ से कि 5 दिए लगाए जाएं, सभी को आप ये कहते नजर आ रहे हैं। सबसे आपके चैनल के माध्यम से भी पंजाब वालों को खासकर निवेदन करना चाहूँगा, पंजाबी में बोल देता, ਅਸੀਂ 5 दिए जलाइए। 5 ਦੀਵੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਜਾਨਕੀ ਤੇ ਜੈ ਬੋਲੋ ਹਨੂਮਾਨ ਕੀ। 4 ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ये 5 दिए हम सब जलाएं जी। एक आखिरी सवाल आपके भजन के साथ जी, क्योंकि आपने कई भजन तैयार किए हैं, उस दिन के लिए आप पूरे उत्सुक नजर आ रहे, उत्साहित नजर आ रहे, तो कोई भजन और हो जाए। जी मैं बिल्कुल जो सच है वो सुनाने जा रहा हूँ। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और ये मंदिर सिर्फ राजा राम के लिए नहीं, माता सीता, आप सभी श्रोतागण और आप भी जवाब देना, समझना, वो माता सीता जो महारानी थी, विवाह के बाद वनवास मिला, वनवास में रावण हरण करके ले गए। रावण हरण के बाद भी लंका विजय हुई तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। दोनों बेटों को वहीं पाल पोस कर बड़ा किया। धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महलों में राज नहीं कर पाई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। स्वागत करिए राजा राम के साथ महारानी सीता का। और पंजाब में तो राम जी चाहते तो उनके दोनों बेटों का जन्म यूपी में हो सकता था, लेकिन उन्हें पता था एक समय आएगा जब पंजाब के सनातनियों को भी मैं कुछ ना कुछ मैसेज दूंगा। और देखिए लवकुश का जन्म अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ में हुआ। मुझे लगता है पंजाब से जाने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार अयोध्या में लवकुश की तरह पूजा जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। तो आप सब जाएं, राम जी आपका स्वागत करें। भावुक क्षण, भावुक पल, आंखें भी जो हैं वो खुशी से नम होती नजर आ रही। देखिए जब प्रेम सच्चा होता है ना और वो कार्य हो रहा होता है तो अपने आप आंखें छलक जाती है। मैंने महसूस किया है कि वो दर्द कैसा होता होगा जब एक धर्मपत्नी अपने पति को कहती होगी कि हमारे खुद का घर कब होगा। आप देखिए आज के समय में भी किसी की शादी को 10 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, गोद में बच्चा हो और छत किराए की हो, धर्मपत्नी रोज पूछती है रात को खाना खाते हुए कि अपना मकान कैसे बनेगा, तुम भी मेहनत करो, मैं भी करती हूँ, 2 पैसे जोड़ते हैं, अपनी छत बनाते हैं, कब तक किराया भरेंगे। वो तो तंबू में बैठे थे। सीता जी भी राम जी से कहती होंगी कि अपना महल कब होगा, अयोध्या हमारी है, देश हमारा है। तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये समय आया है। अब इसको, अब भावनाओं को कोई कैसे समझे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सच्चाई यही है कि ये बहुत बड़ा पल है। उस तंबू में नहीं, राम जी जो है वो हमारे दिलों में बसते हैं,
हम जितने सनातनी हैं, जितने हिंदुस्तानी हैं, उनके दिलों में राम जी बसते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, राम जी बसते हैं, लेकिन जो दिल के अंदर बैठा है, हमारे दिल के अंदर हमारे पिता भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, अगर वो कहीं दिक्कत में है तो दिल रोता है ना। तो यही वो पल है कि दिल रोता था, आज वापस खुश हो रहा है। वो सरयू जी का जल ठाठा मार रहा है। भगवान वाल्मीकि के नाम के से आज एयरपोर्ट का नाम रखा गया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई लैंड करेगा अयोध्या में तो सबसे पहले भगवान वाल्मीकि को याद करेगा। कीर्तनों का आयोजन हो रहा है, भजन संध्याएं हो रही हैं। देखो, हमें भी, हमारा भी काम बढ़ रहा है भाई, है, सभी भजन कलाकारों का काम बढ़ रहा है। लेकिन बस यही कहूँगा कि सनातनियों को मौका दें, भजनों के लिए आगे बढ़ाएं उन्हें। बिल्कुल बड़ी बात कही है इन्होंने। और ये जो क्षण है, ये जो पल है, इसका अपने लफ्ज़ों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये नम आंखें, खुशी से भरी नम आंखें हैं, क्योंकि जिस ढंग से 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश आज सीधे तौर पर राम रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व की बात करें, हर जगह जहाँ पर भी राम भक्त हैं, वो सभी एक धुन में यही कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे राम जी वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से 22 तारीख को जगमग दिवाली देखने को मिलेगी। एक दिवाली जो पिछले दिनों मनाई लोगों ने, और एक दिवाली जो आने वाले दिनों में लोग मनाते नजर आएंगे। यानी त्रेता से जो दिवाली शुरू हुई थी, अब वो दिवाली जनवरी से भी मनाई जानी शुरू होगी। देखने वाली रहेगी उस समय की तस्वीरें, उस तरह की वो झलकियाँ जो सबको कहीं ना कहीं राम रंग में रंगती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।